देश भर में 19 ऐसे सेंटर हैं जहां पे या तो एनडीए या फिर आर्मी बेस है, वहां पे ड्रोन हब बनाया जा रहा है। झारखंड में भी लॉन्च किया जा रहा है इसको। और इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के बाद सीडीएस अनिल चौहान पहली बार बिरसा मुंडा के पावन धरती पे पहुंचे हैं। ड्रोन का लॉन्चिंग भी हो रहा है। कई फीचर्स है इसमें, इनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए, पहले अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। मैं राजीव हूँ। जैसे कंसेप्चुअलाइज किया है इसको। जैसे हमारे सीईओ हैं अतुल त्रिपाठी जी, इनका एक विजन था, एक सपना था कि ये झारखंड में से इन्होंने सोचा था कि झारखंड के लिए कुछ ऐसा करना है कि देश के मंच पटल पे हमारा भी नाम हो जाए। तो हमने समृद्धि के माध्यम से पिछले 2 सालों से बहुत सारे कुछ चीज़ें हमने बहुत सारे मतलब R&D किया। जैसे हम नई नई चीजें हमने डेवलप किया, हमने कैसे करना है कि मेक इंडिया के नाम पे हमारा बहुत सारा हो सके। तो ये जो है इसमें क्या सैलिएंट फीचर्स है, ये जो आप लोगों ने डिजाइन किया है? ये जैसे देखिए, अभी हम देखते हैं कि अभी डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर या और भी आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हम देखते हैं। आज डिफेंस जो होता है ना, अब लोग खुद से कोई वॉर फ्रंट पे नहीं जाना चाहता। वो लोग ड्रोन के माध्यम से, पूरी लड़ाई ड्रोन की कॉम्बैट लड़ाई हो गई है। ये ड्रोन ऐसा है कि आपको एक टारगेट आपको सेट होता है कि इस टारगेट पे जाके इतने लोग खड़े हैं वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉम्ब वहां पे डालते हैं। ये बॉम्ब जाके वहां पे जाके गिरता है। 2 मैकेनिज्म के साथ ये ये है। 2 से आप टारगेट देख पाते हो। ये टारगेट। इसमें कैमरा लगा हुआ है हमारे पास, और ये पिन फर्स्ट रिमूव करता है एंड देन सेकंड केस में ये जो लैश लगा हुआ है ये रोटेट करता है और पूरा बॉम्ब हमारा ड्रॉप करता है। ये डुअल ड्रॉप है। आप बता रहे थे रेंज 10 किलोमीटर का है। ये 10 किलोमीटर रेंज है। हाँ। और अभी हमारे पास 2 है। हमने कितना था बता रहे थे सर? इसका स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये 1.5 kg पेलोड उठा सकता है। लगभग 1.5 किलो तक का एम्यूनेशन ये उठा सकता है और ये ड्रॉप कर सकता है। सेलिंग कर सकते हैं। यस सर। ये बताइए कि कैसे फैसिलिटेट करेगा ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नक्सल इन्फेस्टेड एरिया? हालांकि अब बहुत हद तक नक्सल फ्री हो गया है, लेकिन सारंदा वगैरह में भी है। सर, कैसे ये हमारे नक्सल फ्री तो हो गए हैं, पर कुछ नक्सल एरिया ऐसे हैं जहां पे जाना झारखंड के टेरेन पे पॉसिबल नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ना। और नक्सल आज के दिन में लैंडमाइंस युक्त है। लैंडमाइंस को देखते हुए अगर वहां पे कोई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जाते हैं तो लैंडमाइंस का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, उसको नजरअंदाज करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने ये ड्रोन प्रपोज किया है झारखंड गवर्नमेंट को। इस ड्रोन के से ही आप सेलिंग कीजिए टारगेट को देख के। जी, जो हमारा ड्रोन है ये ऊपर से देखेगा, शेलिंग करेगा और हमारे टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। इससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस 10 किलोमीटर दूर से कि कोई नक्सल, कोई ग्रुप उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा किसने ये काम किया है, कैसे हुआ है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी और वो टारगेट डिस्ट्रॉय होते हुए आएगा। प्लस ये हमारा डिस्ट्रॉयर टारगेट है। ISR में एक ये हमारा रिकॉनेसांस है, ये अटैकिंग ड्रोन है। हमारे पास सर्वेलेंस ड्रोन भी है जो सिर्फ मॉनिटर करेगा आपकी गतिविधि को रिकॉर्ड करेगा, हमारे पास रिपोर्ट करेगा। अगर आप संदिग्ध गतिविधि में हैं तब हम इस ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। अगली ड्रोन पे आते हैं जो ज्यादा जरूरी है। ये ड्रोन झारखंड में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस ड्रोन का काम है सर्वेलेंस देना प्लस अनाउंस करना। इसकी यूज केस अलग अलग है और बहुत सारी है। आप गलत पार्किंग लगा के जा रहे हैं, अच्छा, आपको ये अनाउंस कर सकता है कार नंबर 330, आप प्लीज वहां से गाड़ी हटाइए। अच्छा। अगर कहीं किसी, आज हमारे झारखंड में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। हाथी गांव में घुसते हैं, घर ध्वस्त करते हैं, जान का खतरा रहता है लोगों को, उसके लिए ये ड्रोन काम आता है। अगर हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्टर्स इस ड्रोन से नजर रख रहे हैं हाथी को, इसमें थर्मल कैमरा युक्त है। हाथी की झुंड अगर कहीं मूव कर रही है तो ये दिखेगा। इस ड्रोन के तहत वो देख सकते हैं, गांव वाले को रात में अनाउंस कर सकते हैं बिना जाए, वहां बिना पहुंचे। इसकी रेंज भी 10 किलोमीटर है। वहां पहुंचे तो पहले ही अनाउंस कर सकते हैं, गांव वाले को जगा सकते हैं, उठा सकते हैं। धारा 144, कहीं अगर भीड़ लग रही है, भीड़ को आप डिस्पर्स कर सकते हैं। ये इन काम आते हैं ये ड्रोन्स। ठीक है, थैंक यू। तो इस टेक कल से रांची में प्रारंभ हो रहा है और ये इस टेक, जिसको डिफेंस एक्सपो कहो आप, देश भर से जो हमारे MSME सेक्टर है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हमारा PSUs हैं, जो हमारे स्टार्टअप हैं, झारखंड के अंदर हमारा MSME सेक्टर बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है देश को आत्मनिर्भर बनाना,
स्वदेशी का उपयोग और उससे प्रेरणा पाकर देश के हजारों हजार एमएसएमई सेक्टर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हम सब के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है इस टेक का कि झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड में चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, आदित्यपुर बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा एमएसएमई का। तो एमएसएमई का ये सेक्टर, हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए, डिफेंस सेक्टर को और इंडिजनाइज करे, तो हम रोजगारी पैदा करेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो निर्देश है, देश उधर बड़ा है, देश के युवा देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवा आप कहीं किसी से कम नहीं। आप दुनिया भर पे देख लो, दुनिया बड़े भर में बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ भारत के बच्चे हैं, भारत के युवा हैं। ये भारत की शक्ति है, और वो भारत की शक्ति देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कल इस टेक का प्रारंभ है, पहली मर्तबा झारखंड में हो रहा है, और यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत उत्साहित है। हमारे जो बच्चे उत्साहित हैं, वो बच्चे पहले मुंबई, कोलकाता, पुणे जाते थे, आज उनके घर में आकर उनको सुविधा कैसे आगे बढ़े, ये तो मेरा तो ये मानना है कि 2047 जब भारत अपनी आजादी की 100 साल मनाएगा तो संपन्न और एक ऐसा देश जो पूरी तरह दक्ष होगा, देश उधर बढ़ा है। और प्रधानमंत्री के उस कथन के बाद युवाओं में हौसला आया है। सर, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मिशन है कि अभी फिलहाल 19 जो आपके सेंटर्स हैं, एनडीए के सेंटर्स को, उसको ड्रोन हब बनाना है, कैसे जो है ड्रोन दूसरे के हमले से प्रोटेक्टेड रहे। तो उस मिशन को यहाँ जो ड्रोन का लॉन्चिंग हो रहा है वो कैसे फैसिलिटेट करेगा? देखो, आप किसी ने कल्पना की थी कि भारत के किसान भी, भारत की खेती भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो जाएगी कि ड्रोन के माध्यम से खाद के माध्यम से छिड़काव, किसी ने कल्पना की थी क्या देश के अंदर? और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ड्रोन दीदी, अब ड्रोन के माध्यम से ड्रोन दीदी, जहां देश की बेटी को रोजगार मिला, देश की बेटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई, और वो जो कई हफ्ते लग जाते थे, कई घंटे जो हफ्ते लग जाते थे, वहां कुछ घंटों में छिड़काव हो जाएगा। यह है ड्रोन दीदी के माध्यम से खेत में जो किसान भाई, उनको एक सुविधा, और ड्रोन आज की आवश्यकता हो गई है भाई। और ये समृद्धि आज हमने देखा है, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम बहुत एडवांस में बढ़ रहे हैं, और युवाओं अपने दक्षता का प्रदर्शन कर रहे हैं देश में। तो बहुत तरह से ये ड्रोन जो डेवलप किया गया है कई तरह से फैसिलिटेट करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको तो फैसिलिटेट करेगा ही, साथ ही साथ आम जो ये है, ये देखिए सबसे बड़ा ड्रोन यहाँ पे इसको दिखाया गया था, तो ये कई तरह से फैसिलिटेट करेगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, और साथ ही साथ कई तरह का सपोर्ट ये दे सकता है, कई तरह का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करेगा, सर्विलांस भी रखा जा सकता है और अटैक भी किया जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।